दानापुर दियारा में पानी के जहाज से भेजा गया ईवीएम। पानी के जहाज पर लूट कर भेजा गया कई गाड़ी ईवीएम। ईवीएम के साथ साथ बीएसएफ के जवान भी सुरक्षा में रहे मौजूद। दिनारा में भेजा गया डॉक्टर की टीम को भी सभी जहाज से गंगा पार कर पहुंचे। बेतिया के चनपटिया और रामनगर में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा कई जगहों पर राहुल गांधी को चले जाना चाहिए बांग्लादेश। बेतिया के चनपटिया और रामनगर में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने सभा को किया है संबोधित। ओवैसी पर बोला हमला। कहा ओवैसी को पाकिस्तान जाना चाहिए। सासाराम में करगहर में प्रशांत किशोर ने किया रोड शो। लोगों से नेता नहीं बेटा बेटी के चेहरे को देखकर वोट करने की अपील की। कटिहार के सीसिया हाई स्कूल में सम्राट चौधरी ने महागठबंधन पर बोला हमला। कहा एक तरफ कट्टा लेकर घूमने वाले हैं लोग तो दूसरी तरफ है विकास वाले लोग। बेतिया के हंसाटाड़ में प्रियंका गांधी ने जनसभा को किया है संबोधित। पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा पीएम को देश की चिंता नहीं लेकिन कांग्रेस को मंच पर तेजस्वी की तस्वीर नहीं, इसकी चिंता उन्हें जरूर है। करगहर और सासाराम में प्रशांत किशोर ने किया है रोड शो। करगहर में जनसुराज के प्रत्याशी रितेश पांडे और सासाराम में विनय सिंह ने मांगा है वोट। औरंगाबाद में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया रोड शो। लोगों ने बीजेपी प्रत्याशी त्रिविक्रम नारायण सिंह को वोट देने की अपील की। बांका में जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने किया है रोड शो। लोगों से जनसुराज के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील। मोतिहारी के मोहनवा में बीजेपी नेता निरहुआ ने जनसभा को किया है संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की लोगों से अपील की। अरवल में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया है रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी मनोज शर्मा के लिए मांगा है वोट। कई एनडीए के नेता रहे मौके पर मौजूद। खगड़िया में 6 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर तैयारियां। बाजार समिति मैदान में ईवीएम लेकर बूथों पर रवाना हुए मतदान कर्मी। कटिहार के सीसिया हाई स्कूल में सम्राट चौधरी ने जनसभा को किया संबोधित। लोगों से एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। कहा मुझे जानकारी नहीं राहुल गांधी ने किस संदर्भ में बयान दिया। बिहार में एनडीए की तरक्की के दावे पर दिग्विजय सिंह ने किया पलटवार। बिहार में कौन सी हुई है तरक्की, कितने बने हैं पुल बता दें। सिवान के महाराजगंज में डीएम और एसपी ने डिस्पैच सेंटर का जायजा लिया, साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश दिए। 6 नवंबर को होगा पहले चरण का मतदान। तैयारियां हैं पूरी। 121 सीटों पर होनी है वोटिंग। 1314 उम्मीदवारों का मुकाबला। बिहार में पहले चरण को मतदान को लेकर न्यूज 18 पर डीजीपी विनय कुमार ने दी है जानकारी। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की तैयारी। असामाजिक तत्वों पर रखी जाएगी नजर। बिहार चुनाव के लिए दिल्ली के स्टेशन पर बढ़ने लगी लोगों की भीड़। मतदान के लिए छुट्टी लेकर जा रहे लोग बिहार। वोटिंग के लिए जोश दिखा हाई। वायरल वीडियो पर ललन सिंह ने अपनी सफाई दी। ललन सिंह ने कहा कि आरजेडी सिर्फ और सिर्फ भ्रामक वीडियो दिखाती है। आरजेडी ने पूरा वीडियो साझा नहीं किया। सेना को लेकर राहुल गांधी की ओर से दिए गए बयान पर गरमाई है सियासत। मंत्री राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा सेना का सिर्फ एक ही धर्म सैन्य धर्म। आरजेडी ने मुख्य निर्वाचन उपायुक्त को लिखा पत्र। सांसद संजय यादव ने शिकायत पत्र लिखा। चुनाव में जीविका के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। आरजेडी के प्रचार में कट्टा वाले वायरल गाने पर सियासत हुई तेज। एनडीए का जोरदार हमला। कहा कट्टा और रंगदार उनकी पुरानी कार्यप्रणाली है। पटना के महावीर मंदिर में जेपी नड्डा पूजा अर्चना करने पहुंचे। मतदान से एक दिन पहले बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। पश्चिम चंपारण में चुनावी सभा में तेजस्वी ने विपक्ष पर बोला है हमला। दवाई कमाई पढ़ाई सिंचाई के लिए बाहर जा रहे बिहारी।
ओपिनियन पोल में एनडीए को बहुमत मिलने के अनुमान। सर्वे में एनडीए को 158 से 64 सीटें। पॉलिस्ट्रीट के मुताबिक एनडीए को 158 से 162 सीटें मिलने का अनुमान। वोटिंग में पहले संजय झा का दावा। न्यूज 18 से संजय झा ने खास बातचीत की। कहा पोल में सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा है। एग्जिट पोल से भी बेहतर होगा बिहार का परिणाम। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सैयद नासिर हुसैन ने की है प्रेस वार्ता। उन्होंने एग्जिट पोल को बताया गलत। मुंगेर विधानसभा पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला। जनसुराज के प्रत्याशी संजय सिंह ने थामा बीजेपी का दामन। आरजेडी में शामिल हुए बीजेपी के ललन पासवान। टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं नेता। मुंगेर में लगातार हो रही सियासी हलचल के बीच प्रभावित क्षेत्रों में वोटिंग होगी। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बाढ़ में आरजेडी प्रत्याशी करणवीर यादव पर केस हुआ दर्ज। प्रत्याशी को लेकर हो रही है चर्चा। दानापुर में अश्विनी को लेकर लालू परिवार पर बोला हमला। लालू परिवार पर साथ ही साथ जंगल राज का भी लगाया है आरोप। आरजेडी की जमानत जब्त होगी, ऐसा बयान दिया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। बिहार में पहले प्रचार प्रसार खत्म होने के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किशनगंज में आईएमएम के प्रत्याशी पर एफआईआर दूसरी दफा हुआ दर्ज। तेजस्वी पर टिप्पणी को लेकर केस किया गया दर्ज। आगे की कार्रवाई जारी। कैमूर में प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर बोला है हमला। कहा भ्रष्टाचार और लूटखोरों का राज है राष्ट्रीय जनता दल। पटना में महिला कर्मियों ने चुनाव की थामी है कमान। विधानसभा चुनाव में अलग अलग कंट्रोल रूम का जिम्मा महिलाओं को सौंपा गया। 8 नवंबर को पीएम मोदी का सीतामढ़ी दौरा। पीएम हवाई अड्डे मैदान में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी 6 नवंबर को समस्तीपुर में चुनावी जनसभा से भरेंगे हुंकार। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर। अररिया में 6 नवंबर पीएम मोदी को विधानसभा की लेकर तैयारी चल रही। फारबिसगंज सैन्य हवाई अड्डे मैदान में होगी उनकी सभा। पीएम के आगमन की तैयारी जोर शोर पर। अररिया में भी जमकर गरजे ओवैसी। आरजेडी पर बोला हमला। कहा आरजेडी ने 38% टिकट यादवों को दिया है। मुसलमानों को आखिर क्या ही मिला। मधेपुरा में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने चुनावी जनसभा को किया है संबोधित। एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील की। गोपालगंज में जेडीयू कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने चाकू मारा। पार्टी का झंडा फाड़ने के आरोप। सासाराम में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा। इसके अलावा न्यू स्टेडियम मैदान में होगी चुनावी जनसभा। एनडीए कार्यकर्ता को वोट करवाने की अपील। 7 नवंबर को भभुआ आएंगे पीएम मोदी। रोहतास और कैमूर के मतदाताओं को करेंगे संबोधित। केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से भी जनसभा। कहा महागठबंधन में आधे लोग जेल से और आधे लोग चोर हैं। आरा के जगदीशपुर में महागठबंधन प्रत्याशी किशोर कुमार के समर्थक ने उनके ऊपर फूलों की बारिश की। कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। रोहतास के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनसंपर्क किया गया। लोगों से वोट करने की अपील की गई। कांग्रेस के भीतर मतभेद को लेकर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष ने नेताओं को निष्कासित करने की बात कही। फिलहाल मामले में जांच पड़ताल जारी।